नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल तारा में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ठीक होंगे। जैसा कि हम लोगों का जो जनरल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो जनरल साइंस का हम लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज चल रहा है, जिसमें सीरीज नंबर आपका कौन सा है? पाँचवा सीरीज है। कौन सा है? सीरीज नंबर पाँचवा सीरीज है, जिसमें आपको क्लास आपको कौन सा देखने को मिलेगा? क्लास आपको पांचवा क्लास देखने को मिलेगा। जो रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं, रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिसमें आज हम लोगों को देखने को मिलेगा भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, यानी भौतिक राशियां से जितने भी क्वेश्चन एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरआरबी जेई और आरआरबी टेक्नीशियन, यानी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आपको जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 152 से लेके 152 से लेके 166 तक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो आपको डेली क्लास शाम को 8 बजे चलती थी, अब वो क्लास कितने बजे चलेगी? आपको डेली सुबह के 10 बजे आपको क्लास देखने को मिलेगी अभिषेक सर के साथ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और आपको ये जो क्लास चलेगी डेली मंडे टू सैटरडे आपको क्लास देखने को मिलेगी सुबह के 10 बजे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए अपने क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा है। देखिए इसमें क्या है, हमारा जो पहला है भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। आइए इससे पहला जो क्वेश्चन आपका पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से 152 नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अदिश राशि और सदिश राशियां होती क्या हैं। अदिश राशियां और सदिश राशियां होती क्या हैं? सदिश राशियां यानी कौन सा? सदिश राशियां। सबसे पहले देखेंगे सदिश राशियां क्या होती हैं। आइए इसको देखते हैं। सदिश राशियां, सदिश राशियां क्या होती हैं भाई? पहले इसको समझ जाते हैं कि सदिश राशियां होती क्या हैं, फिर उसके बाद जानेंगे अदिश राशियां। सबसे पहले हम देखेंगे कि सदिश राशियां क्या होती हैं। वे राशियां वे राशियां जिनमें परिणाम वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। क्या होती है? इसमें परिमाण भी होता है और दिशा दोनों होती है। उसे क्या बोलते हैं? सदिश राशियां बोलते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया? विस्थापन हो गया, और क्या हो गया? वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया और आवेग हो गया। और ये सब हमारी क्या है? सदिश राशियां। और अदिश राशियां कौन होती हैं? अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। इसमें क्या होती है? सदिश में क्या होती है? दिशा और परिणाम क्या होता है? दोनों होता है। और लेकिन हमारा जो अदिश राशियां होती है उसमें क्या होता है? केवल परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है। तो आइए इसको देखते हैं। इसमें जो अदिश राशियां हैं वो कौन कौन सी हैं? द्रव्यमान है, दूरी है, समय है, चाल है, कार्य है, शक्ति है, तापमान है, आयतन है। इस क्या है सब? ये सब हमारी अदिश राशियां। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला आपका कौन सा क्वेश्चन बोला है? कह रहा है कि अदिश राशियां कौन सी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी हैं। कह रहा है कि पहला ऑप्शन दिया आपका संवेग। क्या दिया है? संवेग दिया है। दूसरा दिया है बल। तीसरा दिया है हमारा द्रव्यमान। चौथा दिया हमारा वेग। तो देखिए संवेग में भी हमारा दिशा की आवश्यकता होती है, बल में भी दिशा की आवश्यकता होती है, वेग में भी दिशा की आवश्यकता होती है। लेकिन जो हमारा द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान दिया है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? द्रव्यमान, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या दिया है। देखिए जो आपका दिया है ये क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन जो दिया है, जिसमें कह रहा है कि हमारा जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। कह रहा है कि वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसे कौन सी राशि बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। जैसे लंबाई हो गया, दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चाल, आवेश, ये सब कैसी राशियां हैं हमारी? कैसी राशियां हैं हमारी? अदिश राशियां हैं। और सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है? दिशा भी होती है। जैसे हमारा वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, विस्थापन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश। क्या बोला है? डैश 153 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? डैश केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। मैग्नीट्यूड केवल होता है। क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड होता है। ऑप्शन दिया है कार्य,
दूसरा ऑप्शन दिया आवेग, तीसरा ऑप्शन दिया विस्थापन, चौथा ऑप्शन आपका दिया है बल। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, कौन सा? कार्य। कौन सा हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा कार्य। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या, 154 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमार होता है? केवल परिमार होता है यानी मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती। तो अभी हम लोगों ने जस्ट इसके ऊपर वाला क्वेश्चन देखा है, तो किसमें नहीं होती है? कार्य में। यानी कार्य कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन किसमें पूछा है? एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है कि इनमें से कौन सी राशि, इनमें से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? यानी किसकी बात कर रहा है? अदिश राशि की बात कर रहा है। कौन सी राशि सदिश नहीं है यानी अदिश पूछ रहा है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन पहला दिया है आपका शक्ति, दूसरा ऑप्शन दिया है बल आघूर्ण, तीसरा ऑप्शन दिया है विस्थापन और चौथा ऑप्शन दिया है आपका त्वरण। चौथा ऑप्शन आपका क्या दिया है? त्वरण दिया। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा शक्ति। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा शक्ति। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो हमारा जिस भौतिक राशि में, अभी आपको बताएं कि भौतिक राशि में क्या होती है? केवल मात्रा यानी परिमार होता है, दिशा नहीं होती है, उसे कौन सी राशि बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। लेकिन आपसे क्या बोला कि दिशा और परिमार दोनों होता है, उसे कौन सी राशि बोलेंगे? सदिश राशि बोलेंगे। जैसे बल, संवेग, भार, विस्थापन, त्वरण, बल आघूर्ण आदि। जबकि ऊर्जा, विद्युत धारा, दूरी, समय, शक्ति, द्रव्यमान ये कैसी राशि हैं? अदिश राशि हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या, निम्न में से कौन एक वेक्टर की मात्रा नहीं है? अब देखिए आपको इंग्लिश में भी आपको पूछ सकता है, तो आपको क्या करना है? दोनों याद करना है। वेक्टर मतलब क्या हो गया आपका? सदिश राशि। और स्केलर मतलब क्या हो गया आपका? अदिश राशि। क्या हो गया? स्केलर, SCALER, स्केलर। ये क्या हो गया? अदिश राशि। कौन सी राशि? अदिश राशि। और जो हमारा वेक्टर होता है, कौन सा? वेक्टर, ये कौन सी राशि हो जाएगी? हमारी सदिश राशि। कौन सी हो जाएगी? सदिश राशि। सदिश राशि। तो आपसे क्या पूछा है? निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? तो कौन सी मात्रा नहीं है? आइए पहला ऑप्शन आपका दिया है, आपका पहला ऑप्शन दिया है गति या आवेग, दूसरा दिया है बल का गुरुत्व, तीसरा ऑप्शन दिया है विद्युत प्रवाह, चौथा ऑप्शन दिया विस्थापन। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए इसमें भी क्या है, आपको वही सदिश राशि और अदिश राशि का जो डिफिनेशन आपको बताएं वही चीज़ दिया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, कौन सा अगला क्वेश्चन बोला है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए किस में पूछा है? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है 157 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब क्या एक वेक्टर राशि में, क्या एक वेक्टर राशि में परिमार और दिशा दोनों होता है, यानी किसकी बात कर दिया? सदिश की। जबकि अदिश राशि में केवल परिमार होता है और दिशा नहीं होता है, यानी अदिश की बात कर रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? देखिए आपको पूछा तो केवल एक अदिशी राशि है, लेकिन आपको इतना क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन में दे दिया है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये ज़्यादा क्वेश्चन दिया है, इसको स्किप करो। नहीं, आपसे लास्ट में देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है? केवल अदिश राशि की बात कर रहा है। तो आपसे कौन सा हो जाएगा ऑप्शन अदिश राशि का? पहला ऑप्शन दिया है दाब, दूसरा दिया है विस्थापन, तीसरा दिया है संवेग, चौथा दिया संवेग, तीसरा दिया आपका बल। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला, यानी दाब सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? दाब सही हो जाएगा। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं? दाब एक अदिश राशि है। क्यों दाब एक अदिश राशि है? क्योंकि इसमें केवल परिमार होता है,
दिशा नहीं होता है, जबकि बल, विस्थापन और संवेग ये सभी सदिश राशि हैं, यानी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। यानी ये कैसी राशि हैं? सदिश राशि हैं, क्योंकि इसमें दिशा व परिमाण दोनों होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या सबसे उचित विकल्प चुनिए। क्या कह रहा है? सबसे उचित विकल्प चुनिए। कह रहा है कि संवेग में होता है, संवेग में क्या होता है? कोई पहला ऑप्शन दिया है, कोई कोई दिशा नहीं है, दिशा है, या परिमार और दिशा दोनों है, या परिमार है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि जो हमारा संवेग होता है वो कैसी राशि होती है? संवेग एक सदिश राशि होती है, यानी जो सदिश राशि होती है उसमें परिमार और दिशा दोनों को ध्यान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अगला क्वेश्चन हमारा कि जो सदिश है, यानी क्या? सदिश वेक्टर राशि का उदाहरण कौन सा है? यानी सदिश राशि का उदाहरण कौन सा है? वजन है, तापमान है, वेग है, या लंबाई। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी कौन सा सही हो जाएगा? वेग सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक सदिश राशि, क्या? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए ये आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछा है। कह रहा है कि एक सदिश राशि में केवल, क्या? एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है, यानी सदिश की बात होगी, जबकि एक अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? देखिए इसके ऊपर आपसे अदिश पूछा था और इसमें आपसे क्या पूछ दिया? सदिश राशि। तो पहला ऑप्शन दिया है कार्य, दूसरा ऑप्शन दिया गति, तीसरा ऑप्शन दिया विस्थापन, और चौथा ऑप्शन दिया आपका ऊर्जा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, यानी राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कौन सा? आपका विस्थापन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं, देखिए डिस्क्रिप्शन बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही चीज़ को क्या किया गया है? रिपीट किया गया है, यानी वही सदिश राशि को किसे कहते हैं और अदिश राशि किसे कहते हैं। जो इंपॉर्टेंट होगा आपको हम बता देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से, क्या? निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर की मात्रा है? यानी आपसे किसकी बात किया है? सदिश राशि की। किसकी बात कर रहे हैं? सदिश राशि की। पहला ऑप्शन दिया है समय, दूसरा ऑप्शन दिया है तापमान, तीसरा ऑप्शन दिया है दूरी, और चौथा ऑप्शन दिया है वेग। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी वेग सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से, क्या? निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? कह रहा है कि किस जोड़े की दिशा कैसी होती है? एक समान होती है। तो आइए ऑप्शन पहला देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि बल, वेग, दूसरा ऑप्शन दिया हमारा बल त्वरण, तीसरा ऑप्शन दिया है बल विस्थापन, और चौथा ऑप्शन दिया है बल और संवेग। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी बल और त्वरण। इसकी क्या होती है? दिशा जो होती है हमेशा कैसी होती है? एक समान होती है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि बल, क्या? बल तथा त्वरण, क्या? बल तथा त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होती है। जिन भौतिक राशियों में परिमाण और दिशा दोनों निहित होती हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारा क्या है? बल, त्वरण, वेग, संवेग इत्यादि। ये सब हम लोग क्या किए हैं? ऊपर हम लोग देख चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 163 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से, यानी कुछ राशियां, क्या बोला है? कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। यानी किसकी बात कर रहे हैं? सदिश की, यानी परिमाण भी कर रहा है और दिशा भी पूछ रहा है। तो कह रहा है कि इस प्रकार की भौतिक राशियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सदिश राशि, द्विअदिश, अदिश, या द्विसदिश। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको दो ही प्रकार की राशियां बताएं, एक सदिश और एक अदिश राशियां। तो कौन सा हो जाएगा? आपका सदिश राशियां। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अगला हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से, क्या? निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है? किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है? पहला ऑप्शन दिया है द्रव्यमान में, दूसरा ऑप्शन दिया है दूरी में, तीसरा ऑप्शन दिया आपका संवेग में, और चौथा ऑप्शन आपका दिया है चाल में। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी यानी समवेग में। समवेग में क्या होता है, दिशा और परिमाण दोनों होता है, यानी कौन सी राशि होगी, यह एक सदिश राशि होगी। कौन सी राशि होगी, यह एक सदिश राशि होगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से क्या, निम्न में से डैश अदिश राशियां नहीं है। निम्न में से डैश अदिश राशियां नहीं है, यानी किसकी बात कर रहे हैं, सदिश की बात कर रहे हैं। आपसे नहीं पूछा है तो यानी इसका अपोजिट बताना है। यानी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आयतन दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है द्रव्यमान, तीसरा ऑप्शन दिया है बल, चौथा ऑप्शन दिया आपका लंबाई। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बल सही हो जाएगा। बल कैसी राशि, एक सदिश राशि है। आपसे नेगेटिव पूछा था इसलिए आपका कौन सा हो जाएगा, बल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला हमारा जो दिया है, अगला कह रहा है कि कार्य में, क्या कह रहा है, कार्य में, कार्य में क्या होता है, कह रहा है ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया आपका कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। दूसरा, दिशा और परिमाण दोनों नहीं होते हैं। तीसरा दिया दिशा और दोनों परिमाण दोनों होते हैं। चौथा ऑप्शन दिया है केवल दिशा होती है, परिमाण नहीं। तो आपको अभी मालूम होगा कि अभी हमने बताया था क्या, कि जो हमारा कार्य होता है कैसी राशि होती है, एक ये अदिश राशि होती है। और अदिश राशि की परिभाषा क्या है, कि केवल उसमें क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहे हैं, आइए इसको देख लेते हैं। हमारा ये क्वेश्चन कहाँ तक दिया है, 166 नंबर तक। कहाँ तक, 166 नंबर तक। आइए इसको देख लेते हैं कौन सा। हम लोगों ने 166 नंबर क्वेश्चन को क्या किया है, देख लिया है। तो आइए, ये हमारे सीरीज का कौन सा क्वेश्चन था, अंतिम क्वेश्चन ये था। अब इसके बाद आपका कौन सा चैप्टर शुरू हो जाएगा, इसके बाद आपका चैप्टर यांत्रिकी यानी चैप्टर नंबर दूसरा शुरू हो जाएगा। तो आइए, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।